हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा सेव एनर्जी पर। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में, जिनको आप वॉच कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी लेटर्स की प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो, जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले लेना जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। इनमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप कवर कर सकते हो, जिसमें सारे ट्रेडिशनल टॉपिक भी इंक्लूडेड हैं, साथ ही साथ जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर पाओगे इनसे, और ऐसे और लेटेस्ट दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फ्रेंड्स, वहाँ से जाके आप इसको डिस्काउंटेड रेट पर ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन से करेंगे। इसको टॉपिक को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे ये देख लेते हैं। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन रिफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू रिड्यूस द कंज्यूम्शन ऑफ एनर्जी। द एनर्जी ऑन अर्थ इज नॉट अनलिमिटेड सप्लाई। ठीक है, यानी कि आप बता सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो क्या कहलाता है। एनर्जी कंजर्वेशन एक तरह से ऐसे एफर्ट्स जो कि कंज्यूम्शन ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करें। ठीक है, यानी कि जितना भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको, कंज्यूम्शन को कम करने के जो उपाय हैं, जो एफर्ट्स हैं, उनको ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। राइट, तो यहाँ पर आप एनर्जी सेव कैसे करनी, कंजर्व कैसे करनी, ये बता सकते हो। द एनर्जी ऑन अर्थ इज नॉट इन अनलिमिटेड सप्लाई, यानी जो एनर्जी है अर्थ पर वो अनलिमिटेड सप्लाई में नहीं है, यानी हमारे पास इतनी नहीं है सप्लाई की जीवन भर चलती रहे, हमेशा चलती रहे। ठीक है, एनर्जी कैन टेक प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीजनरेट। यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो एनर्जी है उसको काफ़ी टाइम लगता है रीजनरेट होने में। ठीक है, दोबारा से जनरेट होने में। दिस सर्टेनली मेक्स इट एसेंशियल टू कंजर्व एनर्जी। ठीक है, इसीलिए हम सभी को समझना चाहिए कि एनर्जी को कंजर्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, एसेंशियल हो जाता है कि एनर्जी को कंजर्व किया जाए, क्योंकि एक बार जो एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी उसको फिर दोबारा से रीजनरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और करने में भी हजारों साल लगते हैं रीजनरेट होने में। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि एनर्जी का कंजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो शुरुआत आप इस तरह से करोगे इस टॉपिक की। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन इज अचीवेबल आइदर बाय यूजिंग एनर्जी मोर एफिशिएंटली और बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सर्विस यूसेज। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो एनर्जी है उसको एनर्जी कंजर्वेशन 2 तरह से किया जा सकता है। या तो हम मोर एफिशिएंटली यूज़ करें एनर्जी को, ठीक है, या फिर जो अमाउंट ऑफ सर्विस यूज़ हो रही है, यानी जो भी सर्विस यूज़ है उसको कम किया जाए। ठीक है, जितना उपयोग किया जा रहा है उसको कम किया जाए, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। 2 ही तरीके हैं। एनर्जी कंजर्वेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेविंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो एनर्जी कंजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको सेव करने में, उसकी बचत करने में, उसको कंजर्व करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। शुरुआत इस तरह से कर लोगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन कैसे इस टॉपिक का आपको देना है। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। एनर्जी कंजर्वेशन विल रिड्यूस द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा, जो एक्सपेंसेस हैं फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड वो भी रिड्यूस होंगे, उसमें भी कमी आएगी। फॉसिल फ्यूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। आप कह सकते हो फॉसिल फ्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्यूल होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। Therefore, consumers are required to pay higher prices for goods and services. ठीक है, इसीलिए कंज्यूमर्स को हायर प्राइजेस पे करने होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। राइट, एनर्जी कंजर्वेशन वुड सर्टेनली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल बीइंग माइंड। ठीक है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन के द्वारा क्या होगा, जो हम फॉसिल फ्यूल माइन कर रहे हैं उसमें रिडक्शन आएगा, उसमें कमी आएगी। ठीक है, दिस वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर्स की कॉस्ट है वो भी कम होगी। कंज्यूमर्स को कम अमाउंट पे करना पड़ेगा उतना ही फ्यूल के लिए। राइट,
So energy conservation would also strengthen the economy as consumer will have more disposable income to spend on goods and services. ठीक है, अब आप इसको इकोनॉमी के टर्म्स में भी ले जा सकते हो कि एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा, एक तरह से हमारी इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन करेगा क्योंकि जो कंज्यूमर्स होंगे उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, राइट उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो और बढ़ जाएगी जिसको वो अदर गुड्स एंड सर्विसेज में स्पेंड कर सकेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप एनर्जी कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस को बता सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो अच्छे से, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं हम लोग। एनर्जी कंजर्वेशन इज गुड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब आप ये भी कह सकते हो कि एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन गिव्स रिसर्चर्स प्लेंटी ऑफ टाइम टू कंडक्ट रिसर्चेस। ठीक है, यानी इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से क्या होता है, जो रिसर्चर्स हैं उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है ताकि वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पे कोई एनर्जी है वो केवल 100 सालों तक ही है रहेगी और उसको हम यूज़ करते जा रहे हैं तो 100 साल के बाद वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, नील हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसी को हम कंजर्व करके चलें तो हो सकता है 100 साल की जगह 200 सालों तक उसको यूज़ कर सकें। तो जो 100 साल एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो उनमें हम कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट निकाल लेंगे जिससे जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसी से और रिसोर्सेज डेवलप कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो एक तरह से जो रिसर्च है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है एनर्जी कंजर्वेशन, राइट फ्रेंड्स। These researchers will have more time to come up with various energy solution and alternatives। ठीक है, जितना ज़्यादा रिसर्चर्स को टाइम मिलेगा उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि जो रिसर्चर्स हैं वो अलग अलग वेरियस एनर्जी सोर्सेज को लेकर के आएँ और इससे रिलेटेड जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको लेकर के आएँ। ठीक है, ताकि जो यूज़ है वो और बेहतर तरीके से हो सके और एफिशिएंट तरीके से हो सके, राइट। आगे मूव करते हैं। ह्यूमन मस्ट इंश्योर टू हैव फॉसिल फ्यूल्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, यानी कि ह्यूमंस के लिए एक तरह से ये इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉसिल फ्यूल जितना ज़्यादा समय तक पॉसिबल हो रहे। ठीक है, दिस वुड गिव इनफ टाइम टू फाइंडिंग प्रैक्टिकल सोल्यूशंस। ठीक है, इससे क्या होगा, जो सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा रिसर्चर्स के पास ताकि वो प्रैक्टिकल सोल्यूशंस इसके निकाल सकें, इसके क्या बेहतर सोल्यूशन से निकाल सकें, राइट। Another important reason for energy conservation is environmental protection। ठीक है, इसके अलावा जो अदर रीज़न है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए वो क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी जो एक बड़ा कारण है इसके पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको भी डिस्कस कर सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन वुड ऑल्सो रिजल्ट इन गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा, जो ह्यूमन हेल्थ होगी वो भी बेटर होगी। ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन कम होगा। द पोल्यूशन रिलीज ड्यू टू एनर्जी रिसोर्सेज इज हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी जो पोल्यूशन होता है एनर्जी सोर्सेज को जनरेट करने में, माइन करने में, वो क्या होता है, हार्मफुल होता है बेसिकली ह्यूमन बॉडी के लिए, राइट। द एयर पोल्यूशन ड्यू टू फॉसिल फ्यूल्स कैन कॉज वेरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से किस किस तरह से बेसिकली प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्या क्या इसका स्कोप है, राइट। इसके बाद देखो, महात्मा गांधी एब्सोल्युटली राइट सेड द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। ठीक है, यहाँ पर आप गांधी जी की स्टेटमेंट को लगा सकते हो, गांधी की स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हो कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि अर्थ जो है सबकी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है लेकिन सबकी ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, सबके लालच को नहीं सेटिस्फाई किया जा सकता। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन इज कंसिडर्ड एज अ क्विक एंड इकोनॉमिकल वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पावर शॉर्टेज। ठीक है, यानी जो पावर शॉर्टेज है, पावर की कमी है, उसको पूरा करने के लिए एक तरह से क्विक और इकोनॉमिकल सोल्यूशन है एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इस तरह से यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस टॉपिक को, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना जिसपे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ,
राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सारी क्लास की PDF भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग GK GS करा रहे हैं। GK GS आपकी क्लास होती है जिसमें MCQ के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। GK GS के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।